कभी आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा लगा हो कि आप किसी नई जगह पर गए हो और वहाँ पर जाकर आपको ये एहसास हो कि मैं इस जगह पर पहले भी आ चुका हूँ या मैंने इस जगह को पहले भी विजिट किया हुआ है। इसी तरह आप जब किसी नए इंसान से मिलते हैं, यानी ऐसे इंसान से जिसको आपने ज़िंदगी में पहले कभी देखा तक नहीं होता, लेकिन उस इंसान से मिलते आपको ऐसा महसूस हो कि मैं इस इंसान को पता नहीं कब से जानता हूँ और इससे पहले भी मिल चुका हूँ। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आई है या मतलब कि आपने पास्ट के अंदर इसको महसूस किया हुआ है, तो इस फीलिंग को कहते हैं डीजा वू। इस डीजा वू फीलिंग का एहसास सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक ही रहता है। इसके बाद इंसान या तो इसे इग्नोर कर देता है या खुद ही ये माइंड से स्किप हो जाती है। आखिर ये फीलिंग आती क्यों है, इनका हमसे क्या लेना देना है, साइंस इसके बारे में क्या कहती है, किसी रिलीजन किसी मजहब के साथ इसका तल्लक किस तरह से जुड़ता है, इस चीज को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो इस डीजा वू फीलिंग की हिस्ट्री को जरा समझते हैं कि जो वर्ड डीजा वू है ये फ्रेंच ज़बान के लफ्ज से निकला है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, यानी पहले से देखा गया या पहले से महसूस किया गया। अब हमारी तरह ही तमाम लोगों ने इसको इग्नोर या स्किप करके नहीं जाने दिया, बल्कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल रिसर्च की। और इसके अलावा हमारे मज़ाहब के अंदर इसका क्या रोल है, यानी हिंदुइज्म के अंदर, मुस्लिमिज्म के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, इस चीज़ को भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 1876 के अंदर एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिनका नाम था एमल ब्रॉक। इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो डीजा वू फीलिंग है ये दुनिया के अंदर 70 से 80% लोग इसको महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 1, 2 या 3 लोग ही इसको महसूस करते हैं, यानी कि मीन्स ये कि दुनिया के अंदर 70 से 80% लोग तक इस फीलिंग का एहसास करते हैं कि जब हम किसी नई जगह पर गए तो हमें ऐसा लगा कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। किसी नए इंसान से मिले तो हमें ऐसा लगा कि इस इंसान को पहले भी मिल चुके हैं। तो क्या ये इंसान का दूसरा जन्म होता है? तो इस्लाम के अंदर तो इस बात को मानते ही नहीं, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी इस बात को नहीं मानते। तो ये जो दूसरे जन्म वाली बात है ये तो सिर्फ हिंदुइज्म के अंदर आती है, यानी जो हिंदू हैं वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं। तो बाकियों का क्या करें? तो इसलिए हम सबसे पहले देखते हैं साइंटिफिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, देन उसके बाद मज़ाहब की तरफ जाएंगे। साइंस ने डीजा वू की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की है: इंटरनल सेंसेस ऑफ अ पर्सन एज थॉट ही हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड द पर्सन सिचुएशन एट सेम पॉइंट इन हिज पास्ट। तो साइंस के अंदर डीजा वू से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं। सबसे पहली थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि इंसान का जो ब्रेन है ये कोई एक बॉक्स के अंदर बंद नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि इंसान के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। आपने छोटी क्लासेस के अंदर 9th 10th के अंदर आपने अगर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि इंसान के ब्रेन के मेनली 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो जिस तरह से हार्ड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, तो इसके अंदर भी आगे सब हिस्से होते हैं। कुछ हिस्से जो होते हैं वो हमें लड़ाई की जब सूरत हाल पैदा होती है तो वो हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि अब हमने यहाँ से भागना है या यहाँ पर खड़े रहना है, अब हमने इस सिचुएशन को डील किस तरह से करना है। और कुछ जो हिस्से हैं वो हमें फीलिंग्स और एहसासात की तरफ लेकर आते हैं, यानी जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या महसूस करना चाहते हैं तो वो हिस्सों का काम शुरू हो जाता है। अब ये जो 2 हिस्से हैं ना इंसान के ब्रेन के, कि एक ये जो इंसान को एहसास दिलाता है और दूसरा ये जो इंसान को डिसीजन लेने में मदद करता है। अब इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक किस्म का शटर लगा हुआ है, यानी एक लाइन सी ही सिर्फ मौजूद है और ये एक दूसरे के आगे पीछे हैं। अब याद रखिएगा कि ये दोनों हिस्से एक ही वक्त के अंदर कैरी ऑन नहीं हो सकते, यानी जब एक हिस्सा, एक कंपार्टमेंट बंद होता है तो दूसरे का काम शुरू होता है, जब दूसरा बंद होता है तो पहले वाला अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन जो इस थ्योरी को मानने वाले हैं ये कहते हैं कि कुछ सेकंड के लिए ये जो हिस्सा एक है ना, इसका कंपार्ट यानी इसका दरवाजा भी खुला रहता है, जबकि जो दूसरा हिस्सा है वो अपना वर्क अभी करना शुरू ही करता है। मिसाल के तौर पर आप किसी लड़ाई की सिचुएशन के अंदर खड़े हैं और आपकी जो फीलिंग एहसास उधर नहीं ना आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको बैक फ्लैश के अंदर कुछ ऐसी मेमोरीज की तरफ जाना पड़े कि आपको कुछ एहसास हो, तो देन उसके बाद आपने डिसीजन भी लेना है। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर आपका एक हिस्सा थोड़ी देर के लिए जाग सकता है जबकि दूसरा हिस्सा भी खुला रह सकता है। तो ये जो 2 या 3 सेकंड का दरमियान के अंदर फर्क होता है ना, कि ब्रेन ने दोनों हिस्सों को कंट्रोल करना होता है, तो इस फीलिंग को ये कहते हैं कि यहां पर डीजा वू फीलिंग आ सकती है। साइंस के अंदर डीजा वू से रिलेटेड दूसरी थ्योरी मैट्रिक्स थ्योरी के नाम से आती है और इस थ्योरी के अंदर, यानी इस थ्योरी से तल्लुक रखने वाले तमाम साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि ये जो सारी वर्ल्ड है ना, ये जो सारी दुनिया है, ये तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया है, यानी हमारे पीछे कुछ ऐसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बैठे हुए
ہیں، یعنی نیچر گاڈ کی ایک طاقت موجود ہے جس نے اس ساری ورلڈ کو ڈیزائن کیا ہے، اور ہم جس طرح ایک گیم کے اندر نہیں لوگ جن کو ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ سب کچھ پہلے سے ڈیزائن ہے اور ہم کو وہ طاقت بیٹھ کر کنٹرول کر رہی ہے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس جو یعنی کہ پہلے سے ہمارے اندر موجود ہے، جو پہلے سے طے ہو چکا ہے، وہ آ جاتا ہے، اور اس احساس کو ہم ڈیجا وو فیلنگ کہتے ہیں۔ تو یہ میٹرکس والوں کا ماننا ہے۔ تو اس طرح ڈیجا وو سے ریلیٹڈ سائنس کے اندر بہت ساری تھیوریز موجود ہیں، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں کہ ہمارے جو ریلیجنز ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہندوازم والے اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ابھی دوسرے یا تیسرے جنم کے اندر ہو، تو اس نے جو پچھلا جنم گزارا ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ پہلے ہو چکی ہوں، اور وہی جنم یعنی وہی چیز انسان کو دوبارہ دوسری دفعہ کلک کرتی ہے کہ یہ بات آپ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکی ہے، اور یہ احساس 2 یا 3 سیکنڈ کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہندوازم سے ریلیٹڈ لوگ اس کے بارے میں اپنا اوپینین رکھتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والے بیشتر علماء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اکٹھے کیا اور ایک میدان کے اندر جمع کر دیا، اور پھر ان سے یہ عہد لیا، یہ پرومس لیا کہ آپ دنیا کے اندر جا کر گمراہی کی طرف نہیں پڑیں گے بلکہ میری عبادت کریں گے۔ اور وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہیں، تو جب یہ انسان یہاں پر دنیا کے اندر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں جو کہ پہلے سے وہاں پر مل چکے ہیں، جب ان کو بنایا گیا تھا صرف روحیں، سولز موجود تھی، ابھی تک باڈی بھی نہیں بنی تھی، یعنی سولز کو ابھی تک یہ اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ باڈی کے اندر چلی جائے، تو وہاں پر جو انسان ایک دوسرے سے کے ساتھ ملے تو ان کو اس طرح سے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہلے بھی جانتے ہیں۔ تو یہ اسلام سے ریلیٹڈ اس کے اندر کچھ علماء اپنا کنسپٹ رکھتے ہیں۔ اس طرح ڈیجا وو سے ریلیٹڈ بہت ساری سائنٹیفک تھیوریز اور ریلیجن کے مختلف ڈیفرنٹ اوپینینز موجود ہیں۔ اگر آپ نے زندگی کے اندر کبھی ڈیجا وو کا ایکسپیرینس کیا ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور آپ اس کے بارے میں اپنا جو اوپینین رکھتے ہیں وہ بھی ضرور بتا دیجئے گا۔ امید کرتے ہیں کہ ڈیجا وو فیلنگ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی ہوں گی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کچھ لوگ کسی ایک خاص پارٹیکولر چیز سے ریلیٹڈ جب ہیپی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز ان سے چھن جاتی ہے، یعنی جس چیز کی وہ زیادہ پرواہ نہیں نہ کرتے، بس ایویں چھوڑ دیتے ہیں، وہ انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک پارٹیکولر چیز سے ریلیٹڈ جب وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کو اس چیز کے لیے کیوریس پن ہوتا ہے، وہ ان سے چھن جاتی ہے۔ تو یہ خاص قسم کے لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم جس چیز سے بھی ریلیٹڈ اپنی ہیپینس کو ظاہر کرتے ہیں وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے۔ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔